विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के नेताओं ने लखनऊ में भगवान परशुराम का मंदिर और 73 फीट ऊंचा फरसा लगाया है। इसे सपा के ब्राह्मण कार्ड के तौर पर देखा जा रहा है। अखिलेश यादव आज भगवान परशुराम के मंदिर में पहुंचे, दर्शन पूजन किया। अखिलेश जी, क्या माना जाए, ये खुलकर ब्राह्मण कार्ड खेलने की तैयारी में है इस बार चुनाव के लिए? समाजवादी पार्टी की कोशिश लगातार ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग समाजवादी पार्टी में जुड़ें। आज क्योंकि रथ का कार्यक्रम उस जगह से शुरू हुआ है जहाँ समाजवादी सरकार में बड़े पैमाने पे विकास हुआ है। SCL का कैंपस आया है, इंटरनेशनल स्टेडियम बना है, बहुत बढ़िया शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जिसको भारतीय जनता पार्टी ने बेच दिया। वहाँ पे संस्कृति स्कूल है दिल्ली में जहाँ एडमिशन नहीं मिल पाता है। ATI बना है, कैंसर इंस्टीट्यूट बना है। वहाँ से लेकर के आज भगवान परशुराम जी के मंदिर में भगवान परशुराम जी की पूजा करने का मौका मिला और उनसे आशीर्वाद लेने का मौका मिला है। मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ बड़ी संख्या में हर वर्ग के लोग जुड़ रहे हैं, इससे आने वाले समय में ऐतिहासिक जीत होने वाली है समाजवादी पार्टी। कई नारे हमने देखे, ब्राह्मण शंख बजाएगा, अखिलेश सरकार बनाएंगे, ब्राह्मण का संकल्प अखिलेश विकल्प। क्या ये पूरी तरह से आप लोग को उम्मीद है कि ब्राह्मण वोट बैंक आपके साथ आएगा इस चुनाव में? देखिए, जहाँ तक ब्राह्मण समाज का सवाल है, बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी से पहले भी विधायक, मंत्री और स्पीकर तक रहे, इधर बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं। और अगर वो नारे लगे हैं तो उन्हीं के बीच से नारा निकला है, और नारा तभी लगता है जब वो लोग समर्थन करें। तो इस नारे से ये भरोसा किया जा सकता है कि समाज पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के पक्ष में समर्थन के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेरठ में थे और आपकी पिछली सरकार को लेकर लगातार निशाना साध रहे थे। उन्होंने खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया मेरठ में। उत्तर प्रदेश का जो स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है 4.5 साल में सबसे नीचाई पहुंचा दिया गया। आज कहीं भी स्टेडियम नहीं बनाया। जो समाजवादी सरकार में स्टेडियम बने थे उससे बेहतर स्टेडियम नहीं बने हैं। आज हर स्पोर्ट्स का स्टेडियम हो, आधुनिक सुविधाएं हों, ये सरकार ने नहीं दी। और जब सरकार का समय ख़त्म हो गया तो ये सपने दिखा रहे हैं कि यूनिवर्सिटी बनेगी। मैं इससे जानना चाहता हूँ कि लखनऊ का साई स्पोर्ट्स के बना हुआ है, इसमें कितनी मदद की है। हॉकी को लेकर के साई का स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ में और सैफई में सेंटर था, वो सेंटर क्यों ख़त्म किया जा रहा है। स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ में वेलोड्रम बन रहा था जिसमें साइकिल की जो मॉडर्न प्रतियोगिता होती है ओलंपिक में, एशियाड में, उसका स्टेडियम बन रहा था, वो क्यों रोक दिया। जो ध्यानचंद जिनके नाम पर यूनिवर्सिटी बनी है, ध्यानचंद जी के नाम पर, मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर एस्ट्रोटर्फ झांसी में समाजवादी सरकार ने बनाया। मैं ये जानना चाहता हूँ झांसी जहाँ से वो आते थे वहाँ पर कितना इस सरकार ने काम किया है। और वहीं स्पोर्ट्स से जुड़े हुए लोगों को यश भारती से सम्मानित किया जाता था। यश भारती जैसा सम्मान छीन लिया गया है, अब किसी को यश भारती सम्मान नहीं दे रहे हैं। साथ ही साथ यश भारती मिलने वाले लोगों को एक सम्मान राशि दी जाती थी, वो सम्मान राशि भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रोक दी गई है। तो किस मुंह से ये कह रहे हैं कि स्पोर्ट्स को और स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं, जबकि जो स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ था उत्तर प्रदेश में उसको भी बर्बाद करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अखिलेश जी, आपने वादा किया कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि पिछली सरकार में बिजली नहीं आती तो फ्री कैसे देंगे? आपके इस वादे पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की जनता को मैं भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि 300 यूनिट फ्री दी जाएगी। और इसलिए दी जाएगी कि जितने भी समाजवादी सरकार में बिजली के कारखाने लगना शुरू हुए थे, एटा में 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट लग रहा है, 1800 मेगावाट लगभग बिजली वहाँ से मिलेगी। आपके ललितपुर में 1800 मेगावाट का बिजली का प्लांट लग करके तैयार होने जा रहा है। निवेली लिग्नाइट अगर ये तेज़ी से काम करते तो वो भी 2000 मेगावाट के लगभग प्लांट तैयार हो जाता। पनकी में 660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट वो है, वो भी बन करके तैयार हो जाएगा। इसी तरह हरदोईगंज में दिया है कि 660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट सरकार का है, वो बन करके तैयार हो जाएगा। तो अगर भारतीय जनता पार्टी ने ये बिजली के बड़े कारखाने तैयार कर दिए होते तो आज उत्तर प्रदेश में बिजली सस्ती होती। समाजवादी सरकार बनते ही इन कारखानों को पूरा करेंगे और पहले ही दिन से 300 यूनिट बिजली फ्री आम लोगों को देंगे, साथ ही साथ किसानों को सिंचाई मुफ्त होगी। एक अंतिम सवाल अखिलेश जी, आपका एक भाषण था कि अल्पसंख्यकों को निशाना साधा जा रहा है, बीजेपी इस पर काफ़ी प्रतिक्रिया दे रही है, क्या कहना चाहेंगे? आपने जैन, सिख और एंग्लो इंडियंस का उदाहरण दिया। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी आई उसने दिल्ली की लोकसभा से एंग्लो इंडियंस का
आरक्षण जो एक सीट का था वो ख़त्म कर दिया। उत्तर प्रदेश में एक सदन में सदस्य बनता था, वो क्यों ख़त्म हो गया? जब सिख समाज से सबसे ज़्यादा सिख समाजों के लोगों को ऊपर अन्याय हुआ पंजाब में, जहाँ पर बड़े पैमाने पे किसानों की जान गई, जिम्मेदार कौन है? जैन समाज से आने वाले लोग, पहले एक जैन समाज के पीयूष जैन को यहाँ छापा मारा। मैं ये जानना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी इस सवाल का जवाब दे कि आखिरकार किसने प्रचार किया था कि पीयूष जैन वो है जिन्होंने समाजवादी इत्र बनाया था। जब उनकी आंखें खुली, जब सच्चाई पता लगी, तो जानबूझ करके उन्होंने दूसरे समाजवादी पार्टी के एमएलसी और पम्मी जैन, पुष्पराज जैन, उन पर छापा मारा है। वहीं 100 साल पुरानी संस्थाओं, जो फर्म है, जो इत्र बना रही थी, जो लोगों को नौकरी देते हैं, रोजगार मिल रहा है, उन पर छापे क्यों मारे जा रहे हैं? इसलिए मैंने कहा कि चिन्हित कर करके, जानबूझ करके अल्पसंख्यकों को इस सरकार में छापे पड़े हैं और सुरक्षित किया है, उनके ऊपर अन्याय हुआ है। तो अखिलेश यादव जी न्यूज़ से बातचीत में कहा कि ब्राह्मण समाज का साथ समाजवादी पार्टी को मिल रहा है और बीजेपी जिस तरह की राजनीति कर रही है उसको लेकर भी समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने निशाना साधा। कैमरामैन धीरेन्द्र के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ।